जय हिंद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी कैडेट्स ऑफ इंडिया। आज डे है 6 आरडीसी 2025 का 2 जन 2025 को। और इस फ्लैग के भाव से आप समझ सकते हैं कितनी सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, और बच्चे एकदम डटे हुए हैं अपनी प्रैक्टिस करने में। ये देखिए सुबह 5:30 बजे 4 बैंड यहाँ पे आए थे आरडीसी 2025 में। चारों के चारों बैंड ग्राउंड पे डट गए हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ये बच्चों को लाइफ टाइम में एक बारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आरडीसी में आने के लिए। वो एक एक पल को बड़े संभाल के रखते हैं और अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए चारों बैंड ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। उनका टाइम स्लॉट उनको दे दिया गया है और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये केपी के कर्तव्य पथ के बच्चे हैं जो कि रिपब्लिक डे के दिन वो इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी जा रहे हैं। ये वेस्ट कैडेट फायरिंग के लिए हम राइफल तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए आज 2 जन 2025 को 6 डे में आरडीसी में एक मेन इवेंट चल रहा है हॉल में, जिसको बोलते हैं बैले। बैले बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। सभी 17 के 17 कैडेट्स हैं, उनको स्लॉट मिल चुके हैं। वो सारे 1 बाय 1 आके यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये सभी परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे अपनी आंखों से लाइव देखी थी। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के बच्चे ये, और ये देखिए दिल्ली डायरेक्टरेट के बच्चे। अब उनका नंबर आने वाला है, 2-3 इवेंट के बाद उनका नंबर है। तो ये एंट्री गेट से अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। आप इन बच्चों का यूनिफॉर्म देखिए, आप इनका ड्रेसअप देखिए, आप इन बच्चों का मेकअप देखिए। इन बच्चों ने ये सारा कुछ अपने आप किया है। इनको कोई हेल्प नहीं मिली है। यहाँ पे आरडीसी में सब कुछ इनको खुद मैनेज करना होता है। अपना कॉस्ट्यूम खुद मैनेज करना होता है, अपना मेकअप खुद मैनेज करना होता है, अपने काम खुद मैनेज करने होते हैं। इनको खुद संभालना होता है। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ये बच्चों का अपने आप कोऑर्डिनेशन करना होता है। ये करने के बाद बच्चों के लिए जो कोऑर्डिनेशन का लेवल होता है वो बहुत ही ऊपर दर्जे तक होता है। आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं और इन्होंने खुद मेकअप किया है, सारा कुछ खुद संभाला है। अब ये सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए कंपटीशन, बैले कंपटीशंस में, और ये अपनी एक्साइटमेंट मेरे सामने शो कर रहे हैं। मैं इनको इस समय मोटिवेट कर रहा हूँ। ये बहुत मोटिवेटेड है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। 5 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि अपना बेस्ट वहाँ पे दे पाए। अब थोड़ी देर में हमारी जो टीम है दिल्ली डायरेक्टरेट की, उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। और मैं उस मोमेंट को यहाँ पे याद करके देख रहा हूँ कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए। हमारी दिल्ली डायरेक्टरेट की टीम के पहले राजस्थान टीम की ये परफॉर्मेंस चल रही है। ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बैले की परफॉर्मेंस चल रही है। और ये आगे आपके सामने दिल्ली डायरेक्टरेट के बच्चे अपने बैले परफॉर्मेंस देने के लिए, जिनका थीम था क्लीन यमुना और सेव यमुना। और यमुना को दर्शाया गया है कि उसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक यमुना का क्या स्टेटस है। और एनसीसी कैडेट इस यमुना को दोबारा से जिंदा करने के लिए, दोबारा से लाइफ देने के लिए, दोबारा से लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको इस थीम में बताया गया है। ये हिस्ट्री चल पड़ी यमुना की। उसके बाद मुगलों ने किस तरह से इस पर यूज़ किया, ब्रिटिश ने इस पर किस तरह सिटी बचाने के लिए किस तरह से यूज़ किया, सारी चीज़ें थीम में 5 मिनट में इसमें दिखाई है। ये देखिए ये स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और एनसीसी ने कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन बच्चों को दिया है कि वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। वो देखिए ये बच्चे कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप इनका परफॉर्मेंस देख के आप ये कह सकते हैं कि इसमें इनमें इतनी प्रोफेशनलिज्म आ चुका है कि ये कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये वर्ल्ड क्लास ये आपको पहले यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं एनसीसी के बच्चे। इन लोगों ने खुद ही सारा ये मैनेज किया है। आप ये देखिए, आप जब इसको लाइव देख रहे होंगे, म्यूज़िक चल रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड कि इन बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। और इसी का रिजल्ट था कि दिल्ली डायरेक्टरेट की 70 डायरेक्टर थी, नंबर 1 का टाइटल था। इसी प्रॉम को मिला था आरडीसी 2025 में। ये टर्निंग पॉइंट था कि एनसीसी ने
क्वीन यमुना को, दिल्ली की यमुना है, उसको बचाने के लिए कितना क्या क्या कैंपेनिंग करे हैं, क्या क्या किए हैं, उसके लिए बताया गया था। इसको देखने के बाद सब बहुत खुश हुए थे। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल चरक सर बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सेटिस्फाइड थे अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से। और बच्चों का आप देखिए जज्बा, इनका हैप्पीनेस देखिए, दे आर सो हैप्पी कि उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट इतने बढ़िया तरीके से फिनिश किया। एवरीवन इज सो एक्साइटेड। इन बच्चों का मोटिवेशन लेवल साथ में आसमान था। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है आरडीसी इन बच्चों को परफॉर्मेंस देने का। और अब हम आ चुके हैं ट्रेड एरिया में, और आज यहाँ पे जो पूरे इंडिया से 17 डायरेक्टर से, इंडिया के कोने कोने से जो बेस्ट कैडेट चुन के आए हैं आरडीसी में, उनका ये फ्लैग एरिया कंपटीशन चल रहा है। हर डायरेक्टरेट के बच्चे अपने फ्लैग थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको 72 घंटे का टाइम मिला है। 72 घंटे के अंदर अंदर उनको अपने ये पूरा फ्लैग एरिया कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर टीम, पायलट की टीम, और ये स्पीच की टीम, और उसके बाद पायलटिंग की टीम, सारे अपनी अपनी टास्क पे लगे हुए हैं, सारे अपनी प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। ये देखिए इंडियन आर्मी इनको किस तरह से सिखा रही है। ये धीरे चलती कार्रवाई बच्चों को सिखाई जा रही है। और ये सामने वाईपी ग्राउंड जो है, वहाँ से गेट खुलेगा और गार्ड ऑफ टीम ऑनर की टीम इस तरह से विद द बैड परफॉर्मेंस अपनी जगह लेगी गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। ये देखिए बच्चों को सिखाई दी जा रही है। इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे 28 स्टेट 8 यूनिटीज़ हैं, और पूरी इंडिया में एनसीसी सिखलाई जाती है बच्चों को 17 डायरेक्टरेट के थ्रू। और 17 डायरेक्टरेट के बच्चे यहाँ पे आरडीसी में आते हैं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। ये देखिए ये वो बच्चे हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पर आज एक जगह पे खड़े होकर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया डाइवर्स है फिर भी यूनाइटेड है। ये देखिए 17 डायरेक्टर के बच्चों का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 2 दिन पहले ये बच्चे मिले हैं, और इनकी सिखलाई का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको इनके एएनओ ने, इनके पीआई स्टाफ में, इनकी डायरेक्टरेट ने कितनी बढ़िया सिखलाई करी है कि यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन एक दिन में आप देख सकते हैं कितना आले दर्जे का है। एवरीवन इज फील सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द आरडीसी। और आरडीसी 2025 मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा पल था जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने एक मोमेंट को जिया वहाँ पे कि बच्चे सुबह 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक कितनी मेहनत करते हैं। ये देखिए बेस्ट बच्चे चुने जाते हैं। स्पीच के लिए बच्चों को माइक के सामने बुलवाया जा रहा है। ये देखिए गार्ड कमांडर यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर्स की ये पूरी प्रैक्टिस आपको करके दिखाएगा। ये इस्लामी शस्त्र कार्रवाई की जा रही है। अब गार्ड कमांडर लेने जाएगा, वीआईपी को इनवाइट करने जाएगा। देखिए कितना आप ये देखिए गार्ड कमांडर वीआईपी को रिपोर्ट करने जा रहा है, इनवाइट करने जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर्स के लिए। तो यहाँ पे पूरी एक प्रैक्टिस चल रही है। आप फाइनल देखेंगे यहाँ पे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं वो सारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और हमारे पास राज्य रक्षा मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जितने भी वीआईपीज यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये उसकी रिहर्सल चल रही है। इवन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आरडीसी में आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये उनकी प्रैक्टिस चल रही है। कितनी प्रैक्टिस ये बच्चे करते हैं, तो उसके बाद ही फाइनल परफॉर्मेंस अपनी देते हैं। तो इन बच्चों के लिए कितना प्राउड मोमेंट की बात है। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एनसीसी में यूनिफॉर्म पहनने के साथ इंडियन आर्मी की तरह आला दर्जे की परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हैं ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात इस मेहनत में डूबे रहते हैं इस मोमेंट को जीने के लिए। अब इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे अब बैंड परफॉर्मेंस होगी। ये नॉर्थ ईस्ट का जो पाइप बैंड है, आप समझ सकते हैं कि पाइप बैंड परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये स्कूल कॉलेज में एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्टरेट के बच्चे हैं, और ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाइप बैंड के ऊपर। उनकी परफॉर्मेंस
मतलब इनका कोऑर्डिनेशन, पाइपिंग और ड्रम, मतलब आप मेरे पास वर्ड नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। आई एम फीलिंग सो अटैच्ड, सो प्राउड कि ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला युवा है जो इतना प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसका कोई भी आप अतुल्य है। ये मेरे लिए इनक्रेडिबल मोमेंट है इनको एंजॉय, इनको देखना, इनकी परफॉर्मेंस देखना। और आप मेरी व्लॉग्स में डे से नाइट तक देखते रहते हो। मुझे सुबह 5 बजे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। सो उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस होता है कि किसी के सामने भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये अपनी परफॉर्मेंस अभी पूरी रिहर्सल कर रहे हैं। कल को जब VIP आएंगे तो उनके सामने ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अभी भी ये ट्रैक सूट में, तब भी अपने ड्रेसअप में आएंगे, बैंड ड्रेस में आएंगे। ये इतने सुंदर लगेंगे कि आपका मन एकदम खुश हो जाएगा इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद। दिस इज द ग्रेट मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 10th 11th इस स्कूल में पढ़ती हैं और कितना बढ़िया ये परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए और अभी इनको आए हुए 1-2 दिन ही हुए हैं और एक 1-2 दिन के अंदर ही इनकी परफेक्शन देखिए। इनका सिलेक्शन बड़ी टफ सिलेक्शन होता है जब बैंड्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। अभी तक सिर्फ 2 ही बैंड आते थे, एक है पिलानी बैंड, एक है ग्वालियर सिंधिया बैंड। और इस साल 2 बैंड को इन्वाइट किया गया एडिशन में, एक है केरला का बैंड, एक है एनिया का बैंड। ये अपनी परफॉर्मेंस इन्होंने दे दी है। और ये देखो अब ये सेकेंड रिहर्सल के लिए यहीं बाहर से कदम ताल करते हुए अपनी पोजीशंस पे खड़े हो जाएंगे। ये इनकी एक्टिविटी पूरा 1 महीना चलती है और ये बच्चे जितने भी VIPs आते हैं उनको गाना परफॉर्मेंस देते हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं इवनिंग रोल कॉल का टाइम हो गया है। ये बच्चे इवनिंग रोल कॉल में जा रहे हैं, मुफ्ती ड्रेस में जा रहे हैं। यहाँ पे फिर इवनिंग रोल कॉल में जिन बच्चों का बर्थडे है उनका केक कटिंग होगा। केक कटिंग करने के बाद बच्चों को नेक्स्ट डे के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चे अपनी जो कंटिजेंट कमांडर्स हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे और डिनर करने के बाद नेक्स्ट दिन की तैयारी में लग जाएंगे। ये पूरे दिन की दिनचर्या होती है RDC 2025 में। और शाम के टाइम में जिन बच्चों का बर्थडे होता है उनको जब बाहर बुला के उनकी केक कटिंग होती है, उस मोमेंट में बच्चों की जो हैप्पीनेस होती है वो देखने लायक होती है। बच्चे इतने खुश होते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, पर NCC उनको बच्चों की तरह अपने यहाँ पे ध्यान रखती है। Thank you NCC for providing such a great platform. You are watching NCC Cadets of India. जय हिंद, जय भारत।